सतयुग में जिक्र आता है बार बार, सतयुग के काल में स्वर्गपुरी और राजा इंद्र का जिक्र आता है। राजाओं में सबसे प्रमुख राजा इंद्र को ही माना जाता है, इतना तो सब जानते हैं ना। युधिष्ठिर ने यक्ष प्रश्न को इसका उत्तर भी दिया था कि सबसे बड़ा राजा कौन? इंद्र। इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक देवता भी नहीं है। इंद्र एक पदवी है, जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, इंद्रासन पर बैठता है, वो इंद्र कहलाता है। और उस क्षेत्र को स्वर्गपुरी या इंद्रपुरी बोलते हैं। महाराज साहब के क्षेत्र को सतयुग में इंद्रपुरी कहते थे, स्वर्गपुरी कहते थे। आपने देखा होगा स्वर्ग में जो भी जाता, विश्वामित्र जी भी गए, या जो वशिष्ठ जी भी गए, या फिर अर्जुन गए, या और लोग आते जाते रहे हैं स्वर्ग से, इसका मतलब वो स्वर्ग कोई आसमान के ऊपर की चीज नहीं है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। वो धरती पर ही कोई ऊपर की जगह है, जो अपन कहते थे ना ऊपर जाना है। और आपने ये भी देखा, जब धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जा रहे थे, तब वो उनके और भाई बर्फ में गड़ गए। इसका मतलब उसका रास्ता इधर ही है, कहीं ऊंचाई की तरफ ही, जहां बर्फ गिरती है, हिमालयन रेस में या नीलांचल की तरफ, इसी तरफ है, महेंद्रगिरी की तरफ। और इनके उस क्षेत्र को उस समय लंबा चौड़ा क्षेत्र था, और उस समय स्वर्ग ही कहते थे। उस समय की मेनका जी, उर्वशी जी के बारे में अपने को जानकारी है कि मेनका जी का विवाह ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के साथ हुआ था, और उनकी एक पुत्री थी शकुंतला, जिनका विवाह महाराज दुष्यंत के साथ हुआ था, चंद्रवंशी राजा के। और उनके पुत्र का नाम भरत था, जिससे इस देश को भारत कहते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं बड़ा है दुनिया में हिंदुस्तान से। वो उन्हीं भरत जी की बात है। दूसरा विवाह उर्वशी का ययाति से हुआ। इसीलिए जब अर्जुन स्वर्ग गए तो उन्होंने उर्वशी के प्रस्ताव को यह कहकर मना कर दिया कि आप तो मेरी दादी परदादी लगती हैं, मेरा आपसे माता पुत्र का ही रिश्ता रह सकता है। इसका मतलब अपने वैवाहिक रिश्ते पहले भी इस टेरिटरी से हुए हैं। देवासुर संग्राम का अपन ने बहुत जिक्र सुना है, देवता और असुरों में युद्ध। और हम जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, वो हमेशा ही देवताओं की ओर से लड़े हैं, ये बात भी सबको पता होगी। तो इसका मतलब कोई न कोई संबंध इनसे है। उस समय भी हम इनके साथ लड़े। त्रेता युग में इस धरती को मिथिला कहते थे। क्या कहते थे? मिथिला। और ये यहां से शुरू होकर ऊपर आगे तक जाती थी, क्योंकि मानव सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है, दूसरी जगह विकसित नहीं थी। तो वो आगे का सारा एरिया, चीन वगैरह, वो सब इसी के तहत था। और राजा की पदवी उस समय थी जनक। माता सीता के जो पिता हैं, उनका नाम नहीं है जनक, उनकी पदवी है जनक। उनका नाम तो जनक शीलध्वज है, 14वें जनक हैं वो, और उनका नाम शीलध्वज है। उनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज है, जिनकी दोनों पुत्रियों का विवाह लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से हुआ। इनसे शत्रुघ्न जी और भरत जी से हुआ, मांडवी और सुतकीर्ति का। और सीता जी का और माता उर्मिला जी का विवाह हुआ राम जी और लक्ष्मण जी से। यहां त्रेता युग में ही एक कहानी है कि भगवान नारायण और धरती माता, इनके एक पुत्र हुआ दोनों के, और उस पुत्र का नाम था नरक, जिसको इनके क्षेत्र में नरक देव कहते हैं। और इनसे चिढ़ने वाले नरक असुर बोलते हैं। वो थे तो नरकसुर, लेकिन उनको नरक असुर बोलना शुरू किया। उसके पीछे रीजन ये था कि वो अपनी कुलदेवी पर ब्राह्मणों की बलि देते थे। वो अब तक चली है, 1947 तक। नरक देव के पुत्र, नरक देव चूंकि नारायण और माता धरती के पुत्र हैं, और सीता जी भी धरती की पुत्री हैं, दोनों उनको बहन भाई माना जाता है। उसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि दोनों का पालन ही राजा जनक ने किया है, तो दोनों बहन भाई हो गए। तो त्रेता में भी सूर्य वंश का और इनके निमि वंश का संबंध है। और इनके क्षेत्र को उस समय मिथिला कहते थे। नरक देव को वरदान था कि उसे उसके जन्मदाताओं के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता, यानी भगवान नारायण और माता धरती ही मार सकती है। और यही कारण था कि श्री कृष्ण जो कि नारायण ही थे, और सत्यभामा जो कि धरती की ही अवतार थी, उन दोनों ने मिलकर उनका वध किया वशिष्ठ के कहने पर। जब उनका विवाह हुआ था तो विदर्भ की राजकुमारी माया से हुआ था, जिनके नाम पर मुंबई नगरी बसी हुई है। वो मुंबा देवी नहीं है, माया देवी है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा है, कई जगह कई मामले हो गए हैं। माया देवी के और नरक के पुत्र हुआ भगदत्त, भगदत्त के पुत्र हुआ पुष्पदत्त। ये जो राजा भगदत्त था, ये महाभारत का बड़ा योद्धा है, भीष्म के मित्र थे, और इनकी पुत्री का विवाह दुर्योधन से हुआ था। तो चंद्रवंशियों का विवाह त्रेता में भी, द्वापर में भी हो रहा है। और द्वापर में इस
क्षेत्र का नाम पड़ गया प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप। राजा भगदत्त के ही एक भाई थे जो मणिपुर के राजा थे, और उनकी पुत्री थी चित्रांगदा। उसका विवाह हुआ अर्जुन के साथ, और उनके पुत्र हुआ बब्रुवाहन। जब अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के लिए जा रहे थे तो बब्रुवाहन ने अर्जुन को न केवल हरा दिया बल्कि उनकी युद्ध में वीरगति को प्राप्त करा दिया। लेकिन चित्रांगदा मृत संजीवनी जानती थी, और उन्होंने अर्जुन को जीवित किया और बब्रुवाहन को बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं। बब्रुवाहन ने उस दिन से तपस्या करना शुरू कर दिया, और उनके तप को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। जैसे गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी को अपने पूजा जाता है लोक देवता के रूप में, ऐसे ही बब्रुवाहन को मशान बाबा के रूप में उस पूरे क्षेत्र में पूजा जाता है। बोलिए मसान बाबा की। जैसे अपने खाटू श्याम जी हैं बरबरीक के रूप में। यहां से इनकी पीढ़ियां चलती आई, और कलयुग में इस क्षेत्र का नाम पड़ गया कामतापुर, और राजा का नाम था कामतेश्वर। कामता का राजा है तो कामतेश्वर कहलाएगा। कामतेश्वर महाराज की पीढ़ी दर पीढ़ी, अब नाम उतने मेरे को याद नहीं है, इन्होंने बताए थे, लिखे हुए भी हैं। लास्ट में उनका राज्य चला गया, पर उनके ही एक जागीरदार ने, जो उनका सेनापति था, इनके यहां मंडल बोलते हैं जागीर को, जमींदारी को, हरिया मंडल ने वापिस छीन लिया वो राज्य। उनके दो रानी थी, हीरा और जीरा। उनके एक पुत्र था विश्व सिंह, और विश्व सिंह पुनः कॉरोनेशन हुआ और कूच बिहार के राजा बने। विश्व सिंह जी के दो बेटे थे, नर नारायण और शुक्लध्वज। शुक्लध्वज बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। जैसे यहां राणा प्रताप और महाराज शिवाजी को पूजा जाता है, ऐसे ही उस क्षेत्र में शुक्लध्वज को पूजा जाता है चिल्ला राय जी के नाम से। फरवरी में उनकी जयंती आती है। महावीर, विश्व महावीर चिल्ला राय जी का और नर नारायण की एक बेटी थी, राजा नर नारायण की, क्षमा देवी। उनका विवाह हुआ राजा मान सिंह फर्स्ट के साथ। ये गायत्री देवी जी वाले नहीं, जो प्रथम थे। पता नहीं दोनों मान सिंह जी वहीं कूच बिहार में विवाह हुआ दोनों का। मान सिंह फर्स्ट, जो मिर्जा राजा मान सिंह कहलाते हैं, वो जब बंगाल और असम की विजय पर गए तो राजा नर नारायण और राजकुमार शुक्ल ध्वज ने उनकी पूरी सहायता की, और काबुल और कंधार पर जब उन्होंने वहां के पठानों को हराया तो चिल्ला राय जी उनके साथ थे। इसीलिए इनके क्षेत्र में यह बात जानकारी है कि कंधार तक हमने पूरे देश को डिफेंड किया, क्योंकि वो पठानों से रक्षा के लिए। राजा मान सिंह, आज उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, वास्तव में इस देश में यदि सनातन संस्कृति है, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, तो इसके पीछे राजा मान सिंह का हाथ है। क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाले इन्वेडर को परमानेंटली चिल्ला राय जी के साथ मिलकर जाके उन्होंने रोक लगा दी, उनको समाप्त कर दिया। इसी से प्रसन्न होकर राजा नरनारायण ने अपनी बेटी का विवाह राजा मान सिंह के साथ किया। इसके बाद लगातार राजाओं के साथ, जागीरदारों के साथ। सामान्य परिवारों में विवाह इसलिए संभव नहीं थे, इतनी लंबी यात्रा का उस समय कोई साधन नहीं था। बड़ा विवाह फिर कौन सा आता है? जो महाराज नृपेंद्र नारायण थे इनके, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ा भाग लिया था, उनका छोटे भाई थे जितेंद्र नारायण, और उनका विवाह हुआ बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ की बहन इंदिरा राजे से। और इंदिरा राजे और जितेंद्र नारायण के पुत्र हुए महाराज जगदीपेंद्र नारायण, और छोटे थे इंद्र जितेंद्र नारायण। और उनके तीन बेटी थी। गायत्री देवी जी का जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ विवाह हुआ, जो इनकी राजकुमारी है, हमारी राजमाता है, हमारी राजदादी सा है। और दूसरी जो उनकी बेटी थी वो इला देवी थी, जो फाइटर फ्लाइट चलाती थी और योद्धा थी। उनका विवाह त्रिपुरा के राजा के साथ हुआ। और तीसरी उनकी बेटी का विवाह देवास के साथ हुआ। अब कूच बिहार आज के राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात उस समय एक ही था, बड़ौदा तो उस समय महाराष्ट्र का हिस्सा था। अर्थात पूरे देश से इनके वैवाहिक संबंध उस समय उसने अभी थोड़े दिन पहले तक हैं।